हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 2.6 सम नंबर 1। सबसे पहले है फाइंड। तो 2.6 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ हमें क्या करने का है, पहला पॉइंट को निकाल के हमें उसे मल्टीप्लाई कर देने का है। तो 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल क्या आएगा, 2 6 12। ठीक है। तो फिर हमें 12 है, वहाँ पे पॉइंट कहाँ पे रखने का है, वो इसकी फॉर्मूला जानने की है। तो पॉइंट कहाँ पे है, 2 1 फिगर के बाद पॉइंट है। तो हमें राइट साइड से काउंट करने का है कि कहाँ से पॉइंट है। तो राइट साइड के काउंट करेंगे तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो यहाँ भी हम राइट साइड से 1 डिजिट 2 आफ्टर पॉइंट रख देंगे। बस यही एक फॉर्मूला है। राइट साइड से काउंट करने का है, जो दिया नंबर इसमें जो पॉइंट है। तो हमें भी जो आंसर आए इसमें जो क्वेश्चन में 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हमें भी राइट साइड से काउंट करके लेफ्ट साइड जाना है और वहाँ पे 2 के बाद पॉइंट रखने का है। लेकिन यहाँ पे तो एक ही डिजिट के बाद है, तो हमें भी 2 के आफ्टर पॉइंट रख देने का है 1 डिजिट के बाद। ठीक है। और याद रखने का है कि राइट से लेफ्ट तरफ जाने का है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, 8 मल्टीप्लाई 4.6। देखो यहाँ पे नीचे पॉइंट, यहाँ कहीं भी पॉइंट दिया गया है, हमें उसका देखने का है कि राइट साइड बाद कितने डिजिट के बाद पॉइंट है। वहाँ पे हमें भी राइट साइड के बाद लेफ्ट साइड जाना है और उतने डिजिट के बाद पॉइंट रखने का है। ठीक है। तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 46 किया तो 368 आया। ठीक है। तो हमें क्या, राइट साइड के बाद एक पॉइंट है ना, तो हमें भी राइट साइड के बाद एक पॉइंट। तो कहाँ पे आएगा, 8 के बाद पॉइंट आएगा तो 36.8 आंसर आ गया। ठीक है। 2.71 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे है, देखो 271 मल्टीप्लाई 5 किया तो क्या आंसर आया, 1355 1355। तो यहाँ पे हमें काउंट करने का है राइट साइड से लेफ्ट साइड। तो 1 और 2 है, हमें भी 1 और 2 के बाद पॉइंट रखने का है। तो ये है 1 और 2, 2 5, इसके बाद पॉइंट रख देंगे तो 13.55 आंसर आ गया। हमेशा याद रखने का है कि राइट से लेफ्ट साइड जाने का है, लेफ्ट साइड से राइट साइड नहीं काउंट करने का है, राइट से लेफ्ट साइड काउंट करके फिर पॉइंट रखने का है। हो गया। तो यहाँ पे सम नंबर 4, 20.1 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पे हमें 2 पहले पॉइंट हटा के फिर करने का है और फिर हमें पॉइंट रख के फिर आंसर लिखने का है। तो यहाँ पे 201 मल्टीप्लाई 4 किया तो क्या आंसर आया, 804। अब यहाँ पे एक के बाद है, एक फिगर के बाद है ना, एक डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो हमें भी एक डिजिट राइट साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट रखने का है। तो क्या आएगा, 80.0, ये हुआ आंसर। ठीक है। अब करेंगे सम नंबर 5 में क्या है, 0.05 मल्टीप्लाई 7। तो सबसे पहले हमें सब जीरो निकाल के 5 मल्टीप्लाई 7 करने का है। तो आंसर क्या आया, 35। तो अब हमें काउंट करने का है कि कितने डिजिट के बाद राइट साइड से लेफ्ट साइड जाते हुए। तो 1 और 2 है, तो यहाँ पे हमें 35, 2 ही डिजिट है, तो 35 के बाद पॉइंट रख के फिर 0 रखने का है, क्योंकि पॉइंट कभी भी लास्ट में अकेला नहीं लिखा जाता, इसीलिए आगे 0 कर देने का है। ठीक है। अब सम नंबर 6, तो 211.02 मल्टीप्लाई 4। पहले भी मैंने आपको बताया, इसी तरह इसमें भी 21,102 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देने का है और फिर हमें काउंट करने का है कि कितने डिजिट के बाद पॉइंट है। तो 1 और 2 के बाद पॉइंट है, तो हमें भी यहाँ भी 1 और 2, 1 डिजिट है 8, 2 है 0, तो हमें 80 के बाद पॉइंट रख देने का है। तो क्या आएगा,
844.8। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 6। तो 2 × 0.86। पहले हमें पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई कर देना है। तब 2 × 86 किया तो क्या आंसर आया 172। तो यहाँ पे 2 के बाद है 1 और 2, राइट साइड से लेफ्ट साइड जाते हुए 1 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हमें भी 1 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट रखने का है। तो 172 है, तो 1.72 आंसर आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस सम्स। एंड ये यहाँ पे हमारा 1 सम कंप्लीट हो गया है। 1 में क्या है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है। तो अब करेंगे सम नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या है? तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो फाइंड करना है तो इसकी फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। मीन्स जो लेंथ दी है और ब्रेथ दी है उसको मल्टीप्लाई करने से जो रेक्टेंगल है उसका एरिया हम फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ है 5.7 एंड ब्रेथ है 3। तो दोनों को हम मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे देखो 5.7 है ना, इसीलिए 1 के बाद है ना, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम भी 1 डिजिट के बाद रखेंगे। तो 17.1 सेंटीमीटर स्क्वेयर आंसर आया। अब ये सम नंबर 3 में क्या लिखा है? फाइंड 1.3 × 10। आगे जैसा ही है, यहाँ पे हमें 1.3 × 10। तो पॉइंट निकाल के हम जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का 0 लग जाएगा। ठीक है, तो आएगा 130 आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे भी 1 के बाद हमें रखने का है वो 0। तो 0 है, फर्स्ट डिजिट तो 0 है। 0 के बाद हम रखेंगे पॉइंट, तो 0 के बाद पॉइंट रखेंगे। लेकिन यहाँ पे ये रूल है कि लास्ट में 0 है तो वो पॉइंट आता है तो फिर 0 कट हो जाता है। तो आंसर क्या आया 30। ठीक है, अब ऐसे इसमें है सेकंड 36.8 डिवाइडेड बाय 10। इसमें भी 36.8 तो 36.80 आ जाएगा। અને इसमें भी देखो 1 डिजिट के बाद ही पॉइंट है तो हम भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट रखेंगे। तो आंसर क्या आएगा 368। याद रहे जब भी पॉइंट वाले सम है उसमें लास्ट में 10 आए, पॉइंट के बाद 0 आए तो वो निकल जाता है। तो ये हो गया, तो पॉइंट के बाद 0 आया ना, और 0 हाँ पॉइंट पे आता है, 0 के बाद पॉइंट आता है ना तो 0 निकल जाता है। ऐसे ये सम नंबर 3 153.7 × 10। इसमें भी यही है कि 10 से करेंगे तो एक 0 आएगा, 0 के बाद पॉइंट आया तो 0 निकल गया। ऐसे ही है सम नंबर 168.07। तो इसमें क्या है, हाँ तो इसमें क्या है कि 168.7 है, उसके बाद 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 है तो इसमें 0 निकल नहीं जाएगा, लेकिन क्या आएगा 100 नहीं है कि 10 है। हाँ, तो यहाँ पे 7 के बाद क्या आएगा 2 है ना, 2 डिजिट है, 1 और 2 डिजिट के बाद 0 है। यहाँ पे 0 और 7 के बाद पॉइंट आएगा तो ये 0 निकल जाएगा और 7 रह जाएगा। तो ये हो गया सम नंबर 4। ठीक है, अब आएगा 5 3.1 × 100। तो यहाँ पे देखो
ये है कि 1.1 तो 100 के 2 जीरो लग जाएंगे, लेकिन एक जीरो के बाद पॉइंट आ जाएगा तो ये वो जीरो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर नंबर 5। आगे फिर करेंगे। थैंक यू।